ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ मौत ਦਿੰਦਾ नईम नूं और इलियास नूं। और मौत की फांसी का वक्त करीब तर आना शुरू हुआ। बहुत से लोग मुझे घबरा घबरा के लिखते रहे कि अब तो इतना वक्त रह गया, अब तो इतना वक्त रह गया। बस वो ज़िया जिसने चंद अहमदी मासूमों की जान लेने की कसम खा रखी थी, जिसका ये ख्याल था कि मेरे कलम का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, और अपनी तरफ से इन मासूम असीरान राह मौला की गर्दनें फांसी के फंदे में फंसा बैठा था, खुद उसकी जान खुदा की तकदीर के चंगल में आकर इस तरह हलाक हुई कि जिसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा उड़ गया। फिर वही घबराहट के ख़त आने शुरू हुए, फिर तकलीफ़ की ख़बरें आने लगीं, और लोगों का ख्याल था कि ठीक है, मौत की सज़ा से तो बच गए, मगर कैद से रिहाई की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इस कदर बुज़दिली पाई जाती है पाकिस्तान में कि कोई वहम भी नहीं कर सकता था कि इन मौलवियों के खूनी चंगल से खुदा ताला इनको बाहर निकाल लेगा। इनके लिए दिल तरसा करता था, कोई उम्मीद की सूरत दिखाई नहीं देती थी। Respected Rana Naimuddin Sahib and his fellow prisoners of conscience had now spent more than 9 years in prison. Their case appeared hopeless. अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी रातों में मैंने अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर एक नए अंदाज से दुआ की कि हमारे असीरान राह मौला को अब रिहाई बख्श, और अर्ज़ किया कि बहुत हो चुका, अब मैं और साल नहीं देखना चाहता। अब यही रमज़ान है, आखिरी रमज़ान, मेरी इल्तिजा हूँ का खुदा के लिए अपनी खातिर इसको सुन ले और हमें खुशखबरी अता फरमा। और एक हफ्ता अभी नहीं गुजरा कि आज फ़ोन पर इतला मिली है कि अल्लाह ताला ने उनको आज़ादी बख्श दी है। अजीम एहसान है, कि अजीब निशान है अल्लाह ताला का। आज मैंने अफ्रीकन के साथ मीटिंग में सिर्फ इशारतन ये कहा था कि खुदा ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी अता फरमाई है, इसलिए मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ, और आपके लिए भी मैंने मिठाई तैयार रखी हुई है, ले आओ यहीं। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ।